रामचरितमानस में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो सिंबोलिज्म हैं, प्रतीक रूप में कहे गए हैं। वो हमें मॉरलिटी सिखाते हैं। जैसे हनुमान जी जब जा रहे हैं रावण की लंका में, तो समुद्र में एक राक्षसी है सिंहिका। वो जो पक्षी ऊपर उड़ते हैं उनकी परछाई पकड़ लेती है, ऐसा बताया गया है। परछाई पकड़ लेती तो पक्षी नीचे आ जाता है और वो उसका आहार बना लेती है। अब इसमें एक सिंबल छिपा है। समुद्र माने विशाल, बड़ा। समाज में जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, समाज में जो धनवान लोग होते हैं, उनमें सिंहिका नाम की वृत्ति होती है। वृत्ति एक आदत है। सिंहिका राक्षसी है। जो बुरी आदतें हैं वही राक्षसी हैं। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो दूसरे के विकास को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो लड़ते नहीं हैं, वो सिंहिका वृत्ति से परछाई पकड़ते हैं। अगर टाटा चाहते हैं अंबानी ना आगे बढ़े, अंबानी चाहते हैं वो आगे ना बढ़े, तो दूसरे की कमजोरी पकड़ो, परछाई पकड़ो और उसका प्रचार करो, तो उनके शेयर मार्केट गिर जाएं। तो ये सिंहिका वृत्ति है। यही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं मजदूरों से कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो मजदूरों ने कहा मार्क्स से कि मजदूर क्यों एक हो जाएं, पूंजीपत एक क्यों नहीं एक हो जाएं। तो मार्क्स ने कहा पूंजीपत एक नहीं हो सकते हैं, इनमें एक दूसरे को टांग खींचने की प्रवृत्ति होती है। दो साधु एक गुदड़ी में साथ में सो लेंगे लपेट कर, लेकिन एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते हैं, दूसरे को मार देंगे। इसी तरह पूंजीपति दूसरे पूंजीपति की टांग खींचता है कि अरे भाई चलो वो मर गया, उसके यहाँ आग लग गई, उसकी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, अब उसका माल नहीं बनेगा, तो बाज़ार में हमारा माल ज़्यादा बिकेगा, बट चलो अच्छा हुआ। और पूंजीपत एक दूसरे की कमियां ढूंढा करते हैं और उन कमियों के माध्यम से दूसरे पूंजीपत को गिराते हैं। और पूंजीपत बड़ा होता है पैसे में, यानी कि समुद्र के समान विशाल। तो रामायण में जो हनुमान के माध्यम से ये बात बताई जा रही है, उसको आप सिंबोलिज्म के रूप में लें, प्रतीक के रूप में लें। हमको मॉरलिटी विकसित करनी चाहिए। हमारे अंदर सिंहिका वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे की परछाई पकड़ें, दूसरे की कमियां ढूंढें, फिर हम उनका समाज में प्रचार करें, वीडियो बना लें या किसी अन्य तरीके से, ताकि समाज में उसका स्टैंडर्ड गिर जाए और उसका बिजनेस ठप हो जाए और हम अपने बिजनेस और फैक्ट्री को और बड़ा कर लें। तो उसी परछाई को पकड़ते सिंहिका राक्षसी दिखाई गई है। वो प्रतीक रूप में दिखाई गई है कि वो परछाई जो पड़ती थी, पक्षी उड़ते थे, उनकी परछाई जो समुद्र में पड़ती थी वो परछाई पकड़ लेती थी। उसके पास ऐसी विद्या थी और पक्षी छटपटा कर उसके मुख में आ जाता था। उसी सिंहिका वृत्ति को मारने का काम हनुमान जी ने किया है। तो हम जब ये कहते हैं हनुमान जी की चालीसा पढ़ो, हनुमान जी का चरित्र पढ़ो, हनुमान जी की पूजा करो, तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी चरित्र हैं, राम हो, कृष्ण हो, हम किसी एक व्यक्ति के पीछे चल के सब समाज को नहीं समझ सकते। हम किसी एक महान व्यक्ति के पीछे चलकर पूरे मॉरलिटी को विकसित नहीं कर सकते। इसलिए सने सने लोग आते रहते हैं और हम उनसे सीखते रहते हैं। तो हनुमान जी के चरित्र को जब आप सिंबल से पकड़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी।